पिताजी आपके थे? मेरे पापा आर्मी में थे, आर्मी में? एमईएस मिलिट्री इंजीनियर्स में। और नौकरी पीरियड में उनका डेथ हुआ था। 16 साल सर्विस बाकी थी सर, और मुकदमा जीता बैठा हूँ मैं। सर चले मेरे घर पे, मेरे घर की स्थिति देख ले। आज मेरे पास घर में खाने के लिए नहीं ना, मैं ये ड्रेस पहनूँ, ये देखिए, मैं वेटर का काम करता हूँ, 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है, आज काम मिला कल नहीं मिला, क्या करें सर? ये क्या है साहब? हम कह रहे किसी को नौकरी दो। अरे मृतक का कोटा खोलो तो करोड़ों लोग के बाप मरे हैं एमईएस में। आर्मी में 5% कोटा क्यों कर रखा तुमने? मैं राजनाथ सिंह से मिल चुका हूँ, रक्षा मंत्री जी से, उनके लड़के से पंकज से मिल चुका हूँ मैं। अच्छा। मैंने हाथ पैर जोड़ के बोला साहब मेरे पापा खत्म हो गए हैं, अब मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ और मेरी चल संपत्ति डीएम से कराई जाती है। चल संपत्ति में लेखपाल आता है, जांच करता है, कानून गो आता है, जांच करता है, और सेना की जमीन पे मैं रह रहा हूँ झोपड़पट्टी डाल के। इस विभाग और विभाग को भी हटा दे रहे हैं इन लोग। आज विभाग को नस्तु नाबूद करके कहाँ भेज दी ने? तमिलनाडु भेज दी ने मेरा ऑफिस। अब हम लोग अनपढ़ गंवार लोग, इतने जाहिल लोग, इतने पढ़े लिखे नहीं ना साहब। अब इस समय हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे हैं और यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा है। मेरे साथ एक नौजवान युवा साथी खड़ा हुआ है, आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर कश्यप है जी। मैं आजमगढ़ बूढ़े पतरौलिया से हूँ। अच्छा अच्छा। और तो यहाँ पे पार्टी कार्यालय पर आए हुए मैं हैं? आता रहता हूँ और अच्छा। मेरे अखिलेश भैया हैं जी और भाड़िया बहुत अच्छी तरह से मुझे पहचानते हैं जी। और बढ़िया गुड़ की चाय पीते हैं और इमली भी के बहुत शौकीन हैं। जब भैया पार्टी में कभी कार्यालय में किसी के संबोधन में कोई देते हैं तो मैं खुद इमली लेके जाता हूँ, जाहिर मुझे ना पहचाने पर मुझे पता है भैया इमली खाते हो, चाय पीते लोगों को हैं। पहचानते नेताजी? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा किसी पार्टी से कार्यालय से कोई संबंध नहीं, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस, ना सपा से। हाँ, मेरा ये संबंध है, सब युवा लोगों को आप सर्विस दो। आप करें मैंने 2 करोड़ वैकेंसी खोल दी, 9 करोड़ खोल दी, 10 करोड़ खोल दी, हम कहें आप ना खोलो। अरे जिनके बाप मर गए हैं उनकी नौकरी तो खोलो। रेलवे में 100% कोटा है, आर्मी में 5% कोटा क्यों कर रखा तुमने? मैं राजनाथ सिंह से मिल चुका हूँ, रक्षा मंत्री जी से, उनके लड़के से पंकज से मिल चुका हूँ मैं। अच्छा। मैंने हाथ पैर जोड़ के बोला साहब मेरे पापा खत्म हो गए हैं, अब मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ और मेरी चल संपत्ति डीएम से कराई जाती है। चल संपत्ति में लेखपाल आता है, जांच करता है, कानून गो आता है, जांच करता है, और सेना की जमीन पे मैं रह रहा हूँ झोपड़पट्टी डाल के। किस विभाग में पिताजी आपके थे? मेरे पापा आर्मी में थे, आर्मी में? एमईएस मिलिट्री इंजीनियर्स में। और नौकरी पीरियड में उनका डेथ हुआ था। 16 साल सर्विस बाकी थी सर, और मुकदमा जीता बैठा हूँ मैं। और सर चले मेरे घर पे, मेरे घर की स्थिति देख ले। आज मेरे पास घर में खाने के लिए नहीं ना, मैं ये ड्रेस पहनूँ, ये देखिए, मैं वेटर का काम करता हूँ, 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है, आज काम मिला कल नहीं मिला, क्या करें सर? ये क्या है साहब? हम कह रहे किसी को नौकरी दो। अरे मृतक का कोटा खोलो तो करोड़ों लोग के बाप मरे हैं एमईएस में, उनका नौकरी क्यों नहीं खोल रहे हो आप? मृतक वालों को घूस दो। अरे घूस कहाँ देंगे? जब पैसा नहीं तो कहाँ से घूस दे देंगे? और मुकदमा जीत के बैठे हैं। जस्टिस खेमकरण, ये कैट मोती महल वाटका से मैं 2004 में मुकदमा जीता हूँ, और मैं जीता हूँ, अश्विनी कुमार जीता है, लव कुमार जीता है, मोंटी जीता है, हम लोग बहुत लड़के हैं, किसी को नहीं दिया गया। सिर्फ क्या है, कागज़ दे दो। पुलिस वेरिफिकेशन क्यों होता है अंकल आप बताइए? पढ़ाई अभी कहाँ तक है? पढ़ाई देखिए हम लोग के जिस समय पापा हम लोग के जी, जिस समय हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग उतना नहीं पढ़ पाए। मैं हाई स्कूल तक करे हूँ, 8वीं हाई स्कूल तक करे हूँ। हाई स्कूल है आपका? हाँ हाई स्कूल है। स्थिति इतनी खराब थी घर की। नहीं तो नौकरी के पात्र है आप? अरे नौकरी के 5 दिन जब अदालत खेमकरण जज साहब ने आदेश कर दिया 24 घंटे का 3 महीने के अंदर नौकरी दो, माँ हट की पेशेंट है, और कोरोना में मेरी माँ मर गई, मेरे बाप मर गए 2004 में, क्यों नहीं नौकरी दे रहा? अरे मैं कह रहा हूँ मुझे नौकरी 20 साल नहीं चाहिए, मेरे बाप की 16 साल की नौकरी मुझे दे दो यार। पिताजी की नौकरी नहीं दे रहे साहब, दर की ठोकर खा रहे हैं हम लोग, समझ लो। और एक नहीं ना, और अब मेरे घर आके चलिए, कैंट में चलिए, देखिए किसी को नौकरी नहीं मिली है, और विभाग को भी हटा दे रहे हैं इन लोग। आज विभाग को नस्तु नाबूद करके कहाँ भेज दी ने? तमिलनाडु भेज दी ने मेरा ऑफिस। अब हम लोग अनपढ़ गंवार लोग, इतने जाहिल लोग, इतने पढ़े लिखे नहीं ना साहब। अब बताइए, अगर इनसे हमको जवाब पूछना होगा तो मेरे पास क्या है? पैसा नहीं था मेरे पास, 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर लेता था मैं, आज वो पोस्टर ऑर्डर 50 रुपये का हो गया सर। सूचना का अधिकार 2005, सूचना का अधिकार 50 रुपये का हो गया है। तो अब मैं 100 रुपये कमाऊंगा, 50 रुपये का पोस्टर ऑर्डर खरीदूंगा, 10 रुपये का लिफाफा खरीदूंगा, 20 रुपये रजिस्ट्री करूंगा, तो मैं क्या खाऊंगा? क्या खाऊंगा मैं बताइए आप? अब मैं जवाब के लिए भी नहीं रहा। सूचना ऑर्डर तुमने 150 रुपये का कर दिया तुमने, तो क्या करेंगे साहब बताइए? हम लोग किसी को नौकरी नहीं देते इन लोग, सिर्फ जुमलाबाजी, सिर्फ जुमलाबाजी, कुछ नहीं ना सर। अब क्या करें बताओ?
ये है प्रदेश के युवाओं का दर्द। सरकार कहती है कि नहीं, तमाम वैकेंसियाँ हर विभाग में करवाएंगे, वैकेंसियाँ निकलती है, वैकेंसियाँ हो रही हैं, अब कागज़ पे हो रही है कि कहाँ हो रही है ये पता नहीं है। और वैसी मीडिया भी है, आपको दिखाती है कि नहीं इतने करोड़ रोजगार हुए, कहाँ गए रोजगार मिले, किसको मिला ये तक पता नहीं। और आम लोगों की पढ़ाई लिखाई के द्वारा नौकरी की बात तो अलग है, एक मृतक आश्रित की नौकरी की बात कहे जिसका लीगल अधिकार है, इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया, पिताजी की भी नौकरी इनको नहीं मिल रही है, कोरोना में अपने माँ को खो दिया, लेकिन आज तक कोर्ट से मुकदमा भी जीत चुके हैं, फिर भी नौकरी ने दर दर भटक रहे। इस तरह से उत्तर प्रदेश के युवा। कैमरामैन सज्जन मिश्रा के साथ मैं सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24/7।